नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। स्वर कोकिला के नाम से देश भर में जाने वाली लता मंगेशकर वैसे तो बहुत शांत स्वभाव की थी। अक्सर उन्हें बड़ों का सम्मान और छोटों पर ममता बरसाते हुए देखा जाता रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब लता मंगेशकर को बेहद गुस्सा आ गया था। ये गुस्सा उन्हें लेजेंड मोहम्मद रफ़ी पर आया था। जी हाँ, दोनों के बीच खटपट सिंगर्स को रॉयल्टी के मुद्दे पर चल रही थी। ये विवाद उस वक्त काफ़ी बढ़ गया था, जिसके चलते लता मंगेशकर और रफ़ी साहब दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया था और बहुत सालों तक साथ ना कोई काम किया था और ना ही साथ गाना गाया था। ये वाकया 60 के दशक का है, जब सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं दी जाती थी। ऐसे में लता मंगेशकर ने अपने हक की मांग की थी और अपनी आवाज़ बुलंद की थी। तो क्या थी पूरी कहानी, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लता दीदी अपने गानों और सुरीली आवाज के लिए तो जानी ही जाती है। इसके अलावा उन्हें बॉलीवुड में गानों से कमाई को लेकर एक अहम बदलाव के लिए भी जाना जाता है। लता मंगेशकर ही थी जिन्होंने सिंगर्स की रॉयल्टी को लेकर आवाज उठाई थी। वो इस अधिकार के लिए इतनी अटल थी कि उन्होंने राज कपूर और मोहम्मद रफ़ी से लड़ाई तक कर ली थी। जी हाँ, इस लड़ाई में उनके साथ और भी बहुत से सिंगर्स साथ देने के लिए खड़े थे। लता जी का मानना था कि म्यूजिक डायरेक्टर्स की ही तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी दी जानी चाहिए। रफ़ी साहब पर लिखी गई किताब मोहम्मद रफ़ी माए अब्बा में इस बात का जिक्र भी है। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद द्वारा लिखी गई इस किताब में लिखा गया है, रॉयल्टी के मामले को लता मंगेशकर ने प्रोड्यूसर्स के आगे उठाया था। लता जी को उम्मीद थी कि इस क्रांति में रफ़ी साहब भी उनका साथ देंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के विचार लता मंगेशकर से इस मामले में अलग थे। रफ़ी साहब का कहना था कि जब सिंगर्स को उनकी फीस मिल रही है तो वो रॉयल्टी किस लिए मांग रहे हैं, उसमें सिंगर्स का कोई हक नहीं बनता। TOI को दिए इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि उस वक्त एक मीटिंग बैठी, उस मीटिंग में बड़े बड़े सिंगर्स और मोहम्मद रफ़ी भी थे। उस दिन रफ़ी साहब उस मीटिंग के डिस्कशन में अचानक खड़े हुए और बोले, आज से लता के साथ नहीं गाऊंगा। ये सुनते ही मैंने उन्हें टोका और कहा, आप क्या नहीं गाएंगे, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। साथ ही लता मंगेशकर ने महेंद्र कपूर के साथ गाने गाने शुरू कर दिए। इसके बाद लता मंगेशकर ने महेंद्र कपूर के साथ कई गाने गाए। फिर वहीं कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन दोनों के बीच बातचीत हुई। दरअसल म्यूजिक डायरेक्टर शंकर ने दोनों की सुलह कराने में बड़ा रोल निभाया। लता मंगेशकर ने इस बात पर बताया था कि उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जो कि रफ़ी साहब की तरफ से था। उसमें उन्होंने माफी मांगी थी। लता मंगेशकर के इस बयान पर भी बाद में बवाल मच गया था। साल 2012 में जब लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, उसके बाद मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने इस बात को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि लता मंगेशकर से उनके पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़। फिर 1967 में संगीतकार SD बर्मन के लिए एक संगीत सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था। दादा बर्मन ने दोनों को एक साथ गाने के लिए स्टेज पर भेजा। उस साल रिलीज हुई दादा बर्मन की सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीफ के सुपरहिट गाने दिल पुकारे आरे आरे गाते हुए दोनों ने एंट्री ली और इस तरह खत्म हुई ये रॉयल्टी की लड़ाई के साथ लता और रफ़ी की लड़ाई। वैसे अब गायकों और लिरिक्स राइटर दोनों को रॉयल्टी मिलती है। बता दें, लता
लता मंगेशकर ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। 30 से ज़्यादा भाषाओं में गा चुकी लता दीदी ने अपने करियर में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। लता दीदी ने हिंदी सिनेमा को तेज़ी से बदलते हुए देखा है। 7 दशकों से वो इस इंडस्ट्री में है। उन्होंने मुकेश, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे बहुत से दिग्गज सिंगर्स के साथ काम किया है। तो वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की वजह से ही सिंगर्स की मोटी कमाई होती है। अगर उस वक्त उन्होंने रॉयल्टी की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज सिंगर्स जो इतने पैसे कमा रहे हैं वो नहीं कमा रहे होते। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर के वीडियोस। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।